स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक लास्ट क्लास में देख लिया था। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, मतलब कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली कमी क्या थी? अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एटम टूट नहीं सकते। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि एटम्स का टूटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो एटम्स दोबारा से फर्दर टूट सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। और किस चीज में टूटेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं याद है? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। नेक्स्ट क्या था? एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी स्लाइटली डिफर बाय मास। डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सबका मास क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आए, हमें क्या पता चला कि देखो 99.99% तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे निकल आते हैं जिनका जो मास होता है ना वो क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा अलग मिल जाता है। इवन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। और कई बार ये देखने को मिला कि अलग अलग चीजों के एटम का भी मास क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये तीन मेन ड्रॉबैक्स थी जो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 3 लाइन में 3 नंबर फ्री के मार्क्स है ना, अगर एक बार देख लो तो 3 लाइन में 3 नंबर, कोई खास मेहनत नहीं है इसके लिए। आगे चलते हैं। एटम होते क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। Atoms are very very small in size. The radius of atom is known as atomic radii. हम ऑलरेडी बात कर चुके थे लास्ट क्लास में, कोई सी भी चीज, जो भी चीज हमारे आसपास है उसकी जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा, उसका सबसे छोटा यूनिट जो होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? एटम। जो बेटा एटम का रेडियस होता है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। मतलब जितने भी एटम्स हम जानते हैं, जितने भी एलिमेंट के बारे में पता है, उन सब के जितने भी एटम है उनमें सबसे छोटा एटम किसका होता है बेटा? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो सबसे छोटा जो एटम है वो भी किसका होगा? हाइड्रोजन का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलो भी बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं और उनके सिंबल्स दिखा रखे हैं। पहला क्या है? हाइड्रोजन। नहीं, ये वो वाले सिंबल्स नहीं है, ये डायग्राम की फॉर्म में दिए हुए सिंबल्स हैं। H वगैरह जो है वो इसके अल्फाबेटिक ऑर्डर में सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो ये वाले जो है ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, याद कर लेना। याद करना है इसको? हाँ, याद कर लेना, खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते, फिर भी कर जरूर लेना। अब देखो ये क्या है हमारे पास? मॉडर्न नेम ऑफ एलिमेंट। जो नेमिंग होती है, एक चीज याद रखना, कई बार बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है? हाइड्रोजन का H क्यों है? क्योंकि वो H से स्टार्ट होता है। हीलियम का He होता है क्यों? क्योंकि वो He से स्टार्ट होता है। ये लॉजिक गलत है, ठीक है। हम लोगों ने जो इसकी नेमिंग हुई है ना, ये इंग्लिश के बेसिस पे नहीं होती। इसकी बेसिस जो नेमिंग है वो होती है हमारी लैटिन और जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे। क्योंकि जिस टाइम साइंस या डेवलपमेंट चल रही थी ना, स्टार्टिंग उस टाइम ये काफी ज्यादा डेवलप थी, तो उस टाइम वहाँ के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा सब कुछ, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी नाम देने थे उन्होंने दिए। इसीलिए तुमने देखा होगा जब कोई साइंस पढ़ने बैठते हो ना तो बार बार लैटिन लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज का यूज होता है। इंग्लिश में बहुत कम ही कहीं दिखता है कि इंग्लिश में किस चीज का नाम है, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश के बेसिस पे नहीं रखे हुए हैं। जैसे अगर इंग्लिश के बेसिस पे रखना होता तो पोटेशियम का K नहीं होता, पोटेशियम का P होता, है ना। सोडियम में तो N होता ही नहीं, फिर उसका क्या है? है ना। क्यों है? क्योंकि वो जो है उनकी जो लैटिन वर्ड लैंग्वेज में जो उनके नाम है उनके बेसिस पे रखे हुए। बेटा ये सारे के सारे 26 एलिमेंट्स के बारे में इसमें दे रखा है, 26 तक तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। देख बेटा, मोस्टली लोगों के दिमाग में क्या रहता है, किसी भी का भी एटम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कैसे देखा जाएगा
कि एटम के अंदर जो जो चीजें हैं उन सब का मास कैलकुलेट कर लो, एटॉमिक मास बन जाएगा। एटम के अंदर क्या चीजें आती है? 3 चीजें आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के मास को ऐड कर दो, एटॉमिक मास तैयार। लेकिन बेटा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना, वो कार्बन 12 एटम से कंपेयर करके निकालते हैं। उसके बेसिस पे जो मास आता है ना कंपैरिजन में, वो मास हमारा क्या है? एटॉमिक मास है। कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन व्हिच हैज 6 proton and 6 neutron in its nucleus, so that its mass number is 12. कार्बन 12 में क्या है? 6 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और 6 क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। सॉरी 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है। नहीं नेगेटिव मास तो कुछ होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं बात कर रहे? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो हम तो मास निकाल रहे हैं बेटा। न्यूक्लियस का मास निकलता है, न्यूक्लियस का मास सबसे कम मास। देखो एक ही बताओ, हम तो एटम का मास निकाल रहे हैं ना, हम तो एटम का मास निकाल रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस 4 बार चिल्लाने से न्यूक्लियस एटम से अलग थोड़ी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर होगा नहीं, वो हाँ उसके कवर उस पे बॉर्डर पे होता है ना। एटम का पार्ट है। हाँ अब मैं तेरा वेट करके निकालना चाह रहा हूँ तो हाथ काट के थोड़ी निकालूं, फिर क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर बेटा एटम से बाहर थोड़ी होता है। एटम के तरफ पर सेल्स होती है ना अलग-अलग। हाँ तो है तो एटम का ही पार्ट ना, तो उसको क्यों नहीं काउंट करते? बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है। मास तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना मास के तो कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन उसका मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं होती। अभी बात करेंगे उसके बाद, ठीक है? इसलिए हम किसको कंसीडर करते हैं? बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है? तो कार्बन 12 एटम जो है उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 क्या बेटा? न्यूट्रॉन। ये जो डेफिनेशन है ना, ये ठीक है बेटा? वापस आ जा। The atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared to with the mass of a carbon 12 atom taken as 12. ये डेफिनेशन तुम्हें एग्जाम में, ठीक है? एग्जाम में तुम्हें ये नहीं लिखना it is the sum of neutron and proton, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? The atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared to the mass of a carbon 12 atom taken as 12 units. ठीक है? One atomic mass unit is defined as exactly 1/12. देख बेटा, अगर atomic 12 को हमने atomic mass unit माना, तो 1 के लिए क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? 1/12 the mass of an atom carbon 12. Carbon 12 atom का क्या हो जाएगा? 1/12. बेटा यहाँ तो कोई डाउट है? How do atoms exist? एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? तो देख भैया, एटम जो है ना 2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्या है? the atoms form of molecule, या तो मॉलिक्यूल बना के प्रेजेंट होगा या in the form of ions की फॉर्म में होगा। in the form of molecule का क्या मतलब है भाई? जैसे कि कार्बन और एक ऑक्सीजन को मिक्स करके 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में एक साथ जुड़े हुए, केमिकली बॉन्डेड जुड़े हुए, ठीक है? और आयंस की फॉर्म का क्या मतलब है? एक सिंगल एटम अकेला खड़ा होगा, जैसे Fe है तो Fe अकेला खड़ा है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? या O2 जो है ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एक साथ है ना, या N2 है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एक साथ है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अकेले नहीं है ना, ग्रुप में, ठीक है? तो वो क्या बन जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट के लिए, द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं ना, इसलिए 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 atomic mass unit. It is written as U.